षोडश विधि यानी कि 16 पॉइंट्स, इनसे जैव धर्म एवं भागवत धर्म का पालन होता है। षोडश विधि के आरंभिक 7 बिंदुओं से जैव धर्म का और बिंदु 8 से 16 तक के पालन करने से भागवत धर्म का या यूं कहें मानव धर्म का पालन होता है। ये 16 बिंदु या 16 सूत्र कौन कौन हैं? पहला है जल का प्रयोग, यूज ऑफ वाटर। दूसरा है त्वक, फोरस्किन और केयर ऑफ फोरस्किन। तीसरा है जोड़ों के बाल, जॉइंट हेयर्स। चौथा है लंगोटा का प्रयोग, यूज ऑफ लंगोटा और टाइट फिटिंग अंडरवेयर। पांचवा है व्यापक शौच, परवेसिव क्लीनलीनेस और हाफ बाथ। छठा है स्नान, फुल बाथ। सातवां है आहार, फूड और डाइट। आठवां है उपवास, फास्टिंग। नौवां है साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। 10वां है इष्ट, गोल, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रिक्टनेस। 11th है आदर्श, आइडियोलॉजी एंड नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रिक्टनेस विथ आइडियोलॉजी। 12वां है आचरण संहिता, कंडक्ट रूल्स एंड अगेन नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रिक्टनेस विथ कंडक्ट रूल्स। 13वां है चरम निर्देश, सुप्रीम कमांड, and one has to have non-compromising strictness with चरम निर्देश, सुप्रीम कमांड। 14वां पॉइंट है धर्म चक्र, वीकली धर्म चक्र, जिसे हम डीसी कहते हैं। 15th पॉइंट है, 15वां पॉइंट है शपथ, रिमेंबरिंग ओथ। और लास्ट 16th पॉइंट है आर से क की, आचरण संहिता, सेमिनार, कर्तव्य व कीर्तन, जिसको अंग्रेजी में CSDK भी कहते हैं। C फॉर कंडक्ट रूल, S फॉर सेमिनार, D फॉर ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी एंड K फॉर कीर्तन। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पहला बिंदु षोडश सूत्री इस जीवन शैली के सूत्र 1 से 8 तक के वैज्ञानिक व आध्यात्मिक विवेचना तक ही सीमित है। अब सूत्र 1 पर चलते हैं। जल का प्रयोग, यूज ऑफ वाटर। इस सूत्र की विवेचना के पूर्व यह जान लेना जरूरी है कि 16 विधि हमारे उन सभी पाशविक प्रवृत्तियों के सुधार एवं बदलाव की प्रक्रिया का वह व्यवहारिक पहलू है जिसे हम विकास के क्रम में अब तक ढोते चले आ रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ, शुद्ध या पवित्र नहीं है और जिसको मानसिक शक्ति शुद्ध नहीं है, वह आध्यात्मिक शक्ति के बहुत सूक्ष्म एवं ताकतवर प्रवाह को ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं होता है। षोडश विधि के आरंभिक 8 सूत्र शरीर रूपी यंत्र के 360 डिग्री में बेलगाम दौड़ने वाले घोड़ों पर लगाम लगाने की विधि है। अतः शारीरिक शुद्धता के लिए इन आरंभिक 8 बिंदुओं पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इन्हीं 8 सूत्रों की सहायता से नीचे के 3 चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान एवं मणिपुर को
प्रभावित एवं नियंत्रित किया जाता है और उन्हें अनुशासित एवं सुंदर बनाया जाता है। तो सबसे पहले सूत्र यानी जल के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। इसमें शौच मंजूषा को रखने का प्रावधान है। दूसरा, पेशाब के बाद पानी का प्रयोग अवश्य करना है, यह जल ठंडा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें, पानी हमारे शरीर को ही शुद्ध नहीं करता वरन मन को भी शुद्ध करता है, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे भार का 75% पानी ही है, जिसे हमारा शरीर किसी भी हालत में रखता है एंड मेंटेन करता है। पानी शाश्वत शुद्धि वाला तत्व है, इटर्नल प्यूरिफायर है। फोर्थ पॉइंट है, पुरुष एवं स्त्री दोनों के जननेंद्रिय इस प्रकार बने होते हैं कि पेशाब के बाद अंतिम कुछ पेशाब की बूंदें त्वचा से नीचे चिपकी रह जाती हैं। साधारणतया हम इन बूंदों को बाहर निकालने का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि उन पेशाब की अंतिम बिंदु को बाहर निकालने का संवेदनिक बल, सेंसेशन ऑफ फोर्स, उतना अधिक नहीं रहता है और बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण त्वक के नीचे पेशाब की कुछ बूंदें रह जाती हैं। जननेंद्रियों की त्वचा के नीचे यानी पुरुष के फोरस्किन एवं स्त्री के लैबिया की त्वचा के नीचे कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कम परिणाम में लसलसा पदार्थ स्रावित करती हैं जो बाहर निकलता है। यदि पेशाब की बूंदें इन लुब्रिकेंट सिक्रेशंस के संपर्क में आती हैं तो उनका अम्लीय प्रभाव इन स्रावित भाग पर पड़ने से एक ऐसा माध्यम सृजित करता है जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया एवं फंगी के पनपने का अवसर मिलता है, और यही कारण है कि जेनाइटल इन्फेक्शंस का। इन जीवाणुओं में से कुछ पेशाब की नली से लगातार ऊपर चढ़कर या मैथुन के जरिए ऊपर चढ़कर पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर को संक्रमित इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिस्टिटिस नामक रोग होता है। वे जीवाणु किडनी, यूटेरस एवं फैलोपियन ट्यूब तक भी जा सकते हैं और भयंकर रोगों के कारण बन सकते हैं। जब हम जननेंद्रिय पर पानी डालते हैं यानी पेशाब के बाद पानी का प्रयोग करते हैं, तब पेशाब का बचा अंश या बूंद धुल जाता है और साथ ही साथ ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ भी धुल जाता है और हम उनके बीमारियों से बचे रहते हैं। किडनी में पथरी नहीं होती। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में औसतन 40,000 लीटर पेशाब को बाहर निकालता है। जो पेशाब का भाग पेशाब थैली यानी ब्लैडर में बचा रह जाता है, यदि वह ज़्यादा समय तक वहाँ रहा तो बैक्टीरिया के संक्रमण का निश्चित कारण बनता है। षोडश सूत्र का यह पहला बिंदु यूरिनरी ब्लैडर के पेशाब को पूरी तरह खाली करने का वकालत करता है और ऐसा यह उस स्थानीय त्वचा को पूरी तरह साफ करने के लिए बाध्य करता है। इसका अंतिम पॉइंट है, जननेंद्रियों के पेशाब के बाद की धुलाई मानव मन को भी प्रभावित करता है। एक दिन में बहुत बार जननेंद्रियों की धुलाई से वे शीतल रहते हैं और नीचे के चक्र तथा ग्रंथियां भी शीतल हो जाती हैं। इससे वह जो शक्ति पाता है वह मानसाध्यात्मिक कामों में लगाया जाता है, मानसिक शांति लौटती है और साधना में प्रगति होती है। अतः इस छोटे से अभ्यास का परिणाम बहुत बड़ा होता है। इसे हम एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अभ्यास कह सकते हैं।